हेलो दोस्तों, एग्री क्लासेज बाय राठी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी जो विश्व पर्यावरण दिवस है उस पर सभी विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में अपने घर पर सभी एक एक पेड़ लगाएं। ठीक है, अपने पर्यावरण को बचाएं, अपनी लाइफ को बचाएं। ठीक है, अपने विश्व को सेव रखें। ठीक है, इसीलिए ये डे मनाया जाता है। ठीक है, तो आज जरूर सभी अपने घर पर एक एक पेड़ लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए वैसे भी हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये तो अपने लिए जरूर बनता है। ठीक है, तो आज चलते हैं, अपन एग्रीकल्चर की क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब अपन पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। ठीक है, देखिए एग्रीकल्चर में पढ़ने वाले हैं आज अपन उद्यान का रेखांकन। उद्यान का रेखांकन। ठीक है, बगीचा लगाने का तरीका, उसकी विधियां, किस प्रकार लगाया जाता है, कैसे क्या क्या किया जाता है, उनके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, उद्यान की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या आता है उद्यान का रेखांकन या बगीचा लगाने के तरीके में। सबसे पहले आता है कि महत्वपूर्ण कार्य एवं उपयुक्त विधियां। ठीक है, इसके दौरान पढ़ेंगे अपन महत्वपूर्ण कार्य व उपयुक्त विधियां। महत्वपूर्ण कार्य व उपयुक्त विधियां पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले देखिए महत्वपूर्ण कार्य में क्या आता है। देखिए अपन जहां भी कोई उद्यान लगाते हैं, बगीचा लगाते हैं, बाग लगाते हैं, उसके लिए अपन को सारी चीजों की उपलब्ध होनी चाहिए। ये तो है नहीं कि अपन ने बाग लगा दिया और फिर छोड़ दिया। उसको अपन को रखने की जगह भी चाहिए, उसमें आने जाने की जगह भी चाहिए, उसको कहाँ पे रखा जाएगा, तोड़ने के बाद कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, कैसे, उन सारी चीजों को अपन को देखना है कि कैसे कैसे करना है। देखिए तो जो सबसे पहला कार्य आता है, ठीक है, वो आता है कि जो उद्यान का कुल क्षेत्रफल है, उद्यान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 10% जगह छोड़नी चाहिए ऑफिस बनाने के लिए, रास्ते बनाने के लिए, नालियां बनाने के लिए, कोल्ड स्टोर बनाने के लिए, ठीक है, और आवास गृह। आदि के लिए जगह रखनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए कि महत्वपूर्ण कार्य में सबसे पहले आता है कि जब भी अपन उद्यान लगाते हैं, बाग बगीचा जो भी लगाते हैं, उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि जो अपन टोटल जो एरिया ले रहे हैं बगीचे लगाने के लिए, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर जितना भी ले रहे हैं, उसका 10% हिस्सा छोड़ देना चाहिए। उसमें ऑफिस बनानी चाहिए और आने जाने के लिए रास्ते बनाने चाहिए, नालियां बनानी चाहिए जिससे पानी का निष्कासन हो सके, कोल्ड स्टोर बनाना चाहिए जिससे अपन जो भी फसल ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, उनका कोल्ड स्टोर किया जा सके, आवास गृह बनाना चाहिए जिससे वहां पर रह सके। ठीक है, ये सारी चीजें और भी जो भी आवश्यकता पड़े वो चीजें रखनी चाहिए, वो 10% जगह उन्हीं के लिए छोड़नी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अपन आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ठीक है, जो भी अपन बाग बगीचा लगाते हैं, ठीक है, उसमें वायुरोधी वृक्ष लगाते होंगे। ठीक है, वायुरोधी वृक्ष तो लगाने ही पड़ते हैं, गर्म हवाएं ठंडी हवाएं होती हैं उनसे बचाने के लिए। तो वायुरोधी वृक्ष व फलों की लाइन के मध्य
6 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। ठीक है, जब भी अपन वायुरोधी वृक्ष लगाते हैं, बगीचा लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो वायुरोधी वृक्ष लगाते हैं उसके बाद उसके अंदर फल लगाते हैं, उन दोनों के मध्य 6 मीटर की दूरी रखना आवश्यक है। ठीक है, तो उनके मध्य 6 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। अब देखिए फल वृक्ष लगाने का उपयुक्त समय। फल वृक्ष लगाने का उपयुक्त समय कौन सा होता है? देखिए, यदि अपन सदाबहार फल लगाते हैं या सदाबहार वृक्ष पौधे लगाते हैं, उन्हें लगाना चाहिए अपन को बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में लगाना चाहिए उन्हें अपन को फरवरी मार्च में। ठीक है, ये फल वृक्ष लगाने का उपयुक्त समय क्या है? यदि अपन सदाबहार वृक्ष लगा रहे हैं तो कौन सी ऋतु में लगाएंगे? बसंत ऋतु में, फरवरी मार्च के दौरान। देखिए, यदि अपन पतझड़ वृक्ष लगा रहे हैं तो पतझड़ वृक्ष लगानी चाहिए अपन को वर्षा ऋतु में। पतझड़ वृक्ष लगाने चाहिए अपन को जुलाई अगस्त में। ठीक है, ये है फल वृक्ष लगाने का उपयुक्त व सही समय। यदि सदाबहार वृक्ष लगाएंगे तो कब लगाएंगे? बसंत ऋतु में लगाएंगे। ठीक है, और फरवरी मार्च के दौरान। यदि पतझड़ वृक्ष लगाएंगे तो वर्षा ऋतु में लगाएंगे। अब देखिए, फल वृक्ष लगाने से पहले गड्ढों की खुदाई की जाती है। फल वृक्ष लगाने से पहले गड्ढों की खुदाई करनी चाहिए 1 महीने पहले। ठीक है, जो अपन फल वृक्ष लगा रहे हैं उन फल वृक्षों को लगाने से 1 मंथ पहले गड्ढों की खुदाई करनी चाहिए। अब देखिए, यदि अपन सदाबहार वृक्ष लगाएंगे तो बसंत ऋतु में लगाएंगे, तो बसंत ऋतु के फल वृक्षों को लगाने के लिए अपन को गड्ढा खोदना पड़ेगा जनवरी फरवरी में। यदि आप पेड़ मार्च में लगाएंगे तो फरवरी में गड्ढा खोदेंगे, और फरवरी में पेड़ लगाएंगे तो जनवरी में गड्ढा खोदेंगे। उसी तरह से देखिए, यदि अपन पतझड़ वृक्ष लगाते हैं तो वर्षा ऋतु में लगाते हैं, तो वर्षा ऋतु के लिए गड्ढा खोदा जाता है जून में, जून और जुलाई में। ठीक है, यदि पेड़ जुलाई में लगाएंगे तो जून में गड्ढा खोदेंगे, और अगस्त में लगाएंगे तो जुलाई में गड्ढा खोदेंगे। ठीक है, ये कार्य आवश्यक कार्य है। जैसे मैं बता दिया कि 10% जगह छोड़नी चाहिए, वायुरोधी वृक्ष और उन फलों के मध्य 6 मीटर की दूरी रखनी चाहिए, और फलों पे सदाबहार वृक्षों को लगाने को उसमें क्या है? बसंत ऋतु है, और पतझड़ को लगाने के लिए वर्षा ऋतु है। 1 महीने पहले गड्ढा खोदना चाहिए। अब देखिए, अपन जो फल वृक्ष लगाते हैं उनमें दूरी रखते हैं, तो कौन से प्लांट के लिए कितनी दूरी रखनी चाहिए? तो एक साइड तो लिख लेंगे अपन प्लांट या पौधे, एक लिख देंगे L/P, मतलब लाइन टू लाइन जो पौधों की दूरी है, या फिर अपन सीधे लिख देंगे दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए, जो आम और कटहल है, ठीक है, आम व कटहल के लगे रखते हैं अपन 10x10 मीटर। ठीक है, आम के पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं अपन 10x10 मीटर। ठीक है, अब देखिए, आम की जो आम्रपाली किस्म होती है, आम की जो आम्रपाली किस्म होती है उसके लिए रखते हैं अपन 2.5x2 मीटर। उसके बाद आती है आम की दशहरी किस्म, उसके लिए रखते हैं अपन 5x5 मीटर। उसके बाद आती है अपनी आम की मल्लिका किस्म, उसके लिए रखते हैं अपन 6x6 मीटर। ठीक है,
आम और कटहल, ये दोनों वृक्ष लगाएंगे तो अपन रखेंगे पौधे से पौधे की दूरी 10 × 10 मीटर। यदि आम की आम्रपाली किस्म लगाएंगे तो 2.5 × 2.5 मीटर। दशहरी लगाएंगे तो 5 × 5 मीटर और मल्लिका लगाएंगे तो 6 × 6। उसके बाद देखिए चीकू और लीची, ठीक है। यदि अपन चीकू व लीची का बाग लगाना चाहते हैं तो उसमें प्लांट टू प्लांट दूरी रखी जाती है 9 मीटर, ठीक है। पौधे से पौधे की दूरी रखी जाएगी 9 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला आता है अपना बेर, खजूर, आंवला और अमरूद, ठीक है। इनके लिए दूरी रखी जाती है 8 × 8 मीटर, ठीक है। यदि चीकू व लीची का उद्यान लगाना है या बाग लगाना है तो अपन दूरी कितनी रखेंगे 8 × 9 मीटर। यदि अपन लगाएंगे बेर, खजूर, आंवला या अमरूद का बाग लगाएंगे या बगीचा लगाएंगे तो उसके लिए रखेंगे अपन 8 × 8 मीटर, ठीक है। अब देखिए अपन आगे चलते हैं और प्लांटों के लिए। नेक्स्ट प्लांट आता है अपना अनार, ठीक है। तो अनार के लिए डिस्टेंस रखी जाती है 5 × 5 मीटर, प्लांट टू प्लांट दूरी 5 × 5। अगला आता है अपना नींबू, लहसुन और नाशपाती, ठीक है। नींबू, लहसुन और नाशपाती के लिए रखी जाती है अपनी 6 × 6 मीटर, ठीक है। अनार के लिए प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितनी रखेंगे अपन 5 × 5 मीटर और नींबू, लहसुन, नाशपाती के लिए 6 × 6 मीटर। यदि इनका उद्यान लगाना है तो इन्हें का प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखी जाएगी। अब देखिए अगला आता है अपना अंगूर, केला और पपीता, इनके लिए रखेंगे अपन 3 × 3 मीटर, ठीक है। अंगूर, केला, पपीता का बगीचा लगाना है कितने रखेंगे अपन 3 × 3 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट, यदि पपीते की बौनी किस्म, पपीते की बौनी किस्म कौन सी है पूषा नन्ना, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि पूषा नन्ना के लिए प्लांट टू प्लांट दूरी कितनी रखेंगे, या फिर पपीते की बौनी किस्म के लिए प्लांट टू प्लांट दूरी रखेंगे 1.25 × 1.25 मीटर, ठीक है। पपीते की बौनी किस्म के लिए कितने रखेंगे अपन 1.25 × 1.25। और पपीते की बौनी किस्म कौन सी होती है पूषा नन्ना। उसके बाद देखिए आंवले की बौनी किस्म, ठीक है। तो जो आंवले की बौनी किस्म है उसके लिए रखा जाता है 8 × 8 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। आंवले की बौनी किस्म के लिए कितना रखेंगे अपन 8 × 8 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट केले की बौनी किस्म, ठीक है। केले की बौनी किस्म के लिए रखा जाएगा 1.2 × 1.2 मीटर, ठीक है। तो ये थे प्लांट टू प्लांट बगीचा लगाने के लिए डिस्टेंस, ठीक है। कि यदि इन फल वृक्ष का बगीचा लगाएंगे तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाएगी, ठीक है। अनार के लिए 5 × 5 मीटर, नींबू, लहसुन, नाशपाती के लिए 6 मीटर, केला, अंगूर, केला, पपीता के लिए 3 × 3 मीटर, पपीते की बौनी किस्म पूषा नन्ना के लिए 1.25 × 1.25 मीटर, आंवले की बौनी किस्म के लिए 8 मीटर और केले की बौनी किस्म के लिए 1.2 से 1.2 मीटर, ठीक है। ये हुए प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए अब अपन चलेंगे विधियों पर कि उद्यान लगाने की कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले विधियां, या फिर इंग्लिश में बोला जाता है इन्हें मेथड, ठीक है। उद्यान लगाने की विधियां या फिर मेथड्स, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट पे आता है वर्गाकार, ठीक है। वर्गाकार को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर मेथड या वर्गाकार विधि,
ठीक है। तो देखिए जो वर्गाकार विधि है उसमें क्या होता है, देखिए यह भारत में सर्वाधिक प्रचलित विधि है। ठीक है, वर्गाकार विधि भारत में सबसे प्रचलित विधि है। ठीक है, और ये उद्यान लगाने की सबसे सस्ती व सरल विधि है। ठीक है, जो वर्गाकार विधि है वो भारत में सर्वाधिक प्रचलित है, मतलब भारत में जो उद्यान या बगीचे लगाए जाते हैं वो वर्गाकार विधि से ही लगाए जाते हैं। ठीक है, जो इसमें उद्यान लगाने की ये सबसे सरल व सस्ती विधि है, मतलब सबसे कम पैसे खर्च होते हैं और जल्दी से लग जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें लाइन इनटू लाइन व प्लांट इनटू प्लांट की दूरी समान पाई जाती है या समान होती है। ठीक है, जब इस विधि से उद्यान लगाया जाता है तो जो प्लांट से प्लांट की दूरी होती है वो और पौधे से जो पौधे की दूरी होती है वो दोनों समान रखी जाती है, मतलब दोनों की डिस्टेंस सेम होती है। अब देखिए इस विधि से पौधे कैसे ज्ञात किए जाएं, पौधे की संख्या। ठीक है, इस विधि से उद्यान लगाते हैं तो उससे कितने पौधों की आवश्यकता पड़ती है वो अपन कैसे निर्धारित करेंगे, वो करेंगे अपन एरिया मीटर स्क्वायर इंटू एल इंटू पी। ठीक है, कि कितने क्षेत्र में लगानी है अपन को, उसमें अपन भाग दे देंगे कि कौन से मतलब किस वृक्ष की लगानी है, उस वृक्ष की जो प्लांट टू प्लांट और डिस्टेंस होती है उसका भाग दे देंगे। उससे अपन को पता लग जाएगा कि कितने इसमें पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए अब अपन करते हैं इसका एक क्वेश्चन। देखिए जैसे कि बोल दिया कि एक किसान को ठीक है, एक किसान को 1 हेक्टेयर में आम का उद्यान लगाना है। तो कितने पौधों की आवश्यकता होगी, ठीक है। जैसे यही क्वेश्चन दे दिया अपन को कि एक किसान को 1 हेक्टेयर में उद्यान का या उद्यान लगाना है, आम का उद्यान लगाना है। ठीक है, तो उसे कितने पौधों की आवश्यकता पड़ेगी कि वो कितने पौधे लाए कि वो जो एरिया है वो पूरा कवर हो जाए, ना पेड़ कम पड़े ना पेड़ एक्स्ट्रा बचे। ठीक है, तो अब देखिए आम के पौधों की संख्या कैसे निकालेंगे अपन। अपने पास सूत्र क्या होता है, एरिया मीटर स्क्वायर इंटू एल इंटू पी, यही होता है। ठीक है, अब देखिए एल इंटू पी तो अपन को पता है, आम की डिस्टेंस कितनी होती है 10 इंटू 10 मीटर। अभी पढ़ी थी अपन ने आम की, और कोई किस्म दे नहीं रखी, जैसे आम्रपाली दशहरी वगैरह कोई किस्म नहीं दे रखी है तो वो अपन उनकी दूरी रखेंगे नहीं, सिर्फ आम की रखेंगे। ठीक है, तो आम की डिस्टेंस कितनी होती है 10 इंटू 10 मीटर। अब अपन को दे रखा है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगानी है। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 हेक्टेयर बराबर होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमेशा याद रखना कि 1 हेक्टेयर बराबर कितने होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अपन इसमें रख देते हैं एरिया कितना हो गया अपना 10,000, 10 इंटू 10, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, कितने आ गए 100 प्लांट
मतलब इस किसान को 1 हेक्टेयर में आम का उद्यान लगाने के लिए 100 प्लांट की जरूरत पड़ेगी। तो वो आराम से 100 प्लांट लाए, अपने खेत में लगाए, उसका खेत फुल हो जाएगा, ना कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ऐसे कोई से भी क्वेश्चन दिए जाए आपको सीधा सीधा सिंपल सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए मैं बता देता हूं कि यदि 1 हेक्टेयर में आम का बाग लगाएंगे तो कितने प्लांट की जरूरत पड़ेगी? 100 प्लांट। अब ये अपन ने निकाल लिया। यदि 1 हेक्टेयर में आम्रपाली, आम की जो आम्रपाली किस्म है उसके बगीचे लगाए जाएं, ठीक है, तो उसके लिए जरूरत होगी 1600 प्लांट की। अब देखिए 1600 प्लांट की जरूरत कैसे होगी। देखिए अपन पता है कि 1 हेक्टेयर में लगाना है, आम्रपाली किस्म लगाना है, और आम्रपाली की डिस्टेंस कितनी होती है? 2.5 इंटू 2.5। ठीक है, आम्रपाली की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2.5 इंटू 2.5 मीटर। ठीक है, तो देखिए अपन को एरिया पता कितना है? 10,000 मीटर स्क्वायर बटे 2.5 इंटू 2.5। ठीक है, इधर से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 चला जाएगा, इधर से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 चला जाएगा। देखिए 25 एकम 25, 25 चौको 100, ये मतलब 4 बार कट गया, 1 2 3 4 0 बच गई। ठीक है, अब देखिए अपन फिर 25 का भाग देते हैं इसमें। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, एक बार जा रहा है, 25 एकम 25। ठीक है, अब देखिए यहां से कितने बचेंगे? 25, 5 30 और 10 40, कितने बचे? 15। यहाँ 15 लग जाएगा, ये कितने हो? 150। 25 छिके 150, कितने जीरो बच गए? 2 जीरो है, 1600 प्लांट। ठीक है, यदि ऐसे आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आता है आप सीधा कर सकते हैं। जैसे 10,000 है, 2.5 इंटू 2.5, आप इधर गुणा लगाइए और पॉइंट हटा के इधर 0 पहुंचाइए और इधर 0 पहुंचाइए, 100 जाएगा ऊपर। देखिए 25 चौको 100, 400, इधर 25 चौको 100, 4 चौको 1600। आप ऐसे भी सीधा सिंपल सॉल्व करते हैं यदि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है तो। ठीक है, ये हो गई अपनी आम्रपाली। उसके बाद देखिए यदि 1 हेक्टेयर में पूषा नन्ना, जो पपीते की बौनी किस्म है, यदि उसका बगीचा लगाना है तो इसके लिए पौधे चाहिए 6400 प्लांट। ठीक है, यदि पूषा नन्ना का बाग लगाना है तो 6400। देखिए पूषा नन्ना के लिए डिस्टेंस कितनी होती है? 1.25 इंटू 1.25। उसी तरह से अपन इसको कैलकुलेट करके आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद आता है 1 हेक्टेयर में मक्का। यदि 1 हेक्टेयर में मक्का लगाना है तो उसके लिए आएंगे 66,666 प्लांट। ठीक है, यदि उसके बाद लगाना है कि अपन को 1 हेक्टेयर में ज्वार लगानी है। ठीक है, यदि 1 हेक्टेयर में अपन ज्वार लगाएंगे तो उसके लिए चाहिए अपन को 1.5 लाख प्लांट। ठीक है, यदि अपन लगाते हैं 1 हेक्टेयर में बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन के लिए चाहिए अपन को 10,000 प्लांट्स। ठीक है, बीटी कॉटन के लिए कितने चाहिए? 10,000 प्लांट। यदि 1 हेक्टेयर में आम की दशहरी किस्म लगाते हैं, ठीक है, दशहरी किस्म के लिए चाहिए अपन को 400 प्लांट। ये अपन आराम से निकाल सकते हैं, दूरी पता होती है अपन को। यदि अपन को 1 हेक्टेयर में खजूर की किस्म लगानी है तो इसके लिए चाहिए अपन को 156 प्लांट। ठीक है, खजूर के लिए कितने चाहिए अपन को? 156 प्लांट। ठीक है, और खजूर की डिस्टेंस अपन ने फर्स्ट में पढ़ी ली थी कि खजूर की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 8 इंटू 8 मीटर। ठीक है, उससे अपन इसे आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह अपन वर्गाकार विधि के द्वारा जितने भी यदि एरिया में अपन को प्लांट कोई उद्यान लगाना है उसके लिए कितने प्लांट चाहिए वो अपन आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन नेक्स्ट अपन ने फर्स्ट विधि पढ़ ली है, फर्स्ट मेथड पढ़ लिया है वर्गाकार। ठीक है,
स्क्वायर मेथड। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं आयताकार। आयताकार विधि। ठीक है, आयताकार विधि। अब देखिए आयताकार विधि में क्या होता है। देखिए आयताकार विधि में होता है कि इस विधि में पौधे से पौधे की दूरी इस विधि में पौधे से पौधे की दूरी लाइन की दूरी से अधिक होती है। ठीक है, जो वर्गाकार विधि है उसमें पौधे से पौधे की दूरी होती है वो लाइन की दूरी से अधिक होती है। देखिए ऐसे ही बनेगा आयत। ठीक है, लाइन की डिस्टेंस तो कम होंगी, ऐसे लगाई जाएंगी, पर जो प्लांट है उनकी डिस्टेंस खूब रखी जाएगी। और वर्गाकार विधि क्या होती है, ऐसे होती है, तो उसमें ऐसे भी सेम रखना पड़ता है और ऐसे भी सेम रखना पड़ता है। ठीक है, तो जो आयताकार विधि है उसमें पौधे से पौधे की दूरी लाइन की दूरी से अधिक रहेगी। ठीक है, इसमें पौधे की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला प्लांट की संख्या ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है वही एरिया मीटर स्क्वायर बटे एल इंटू पी। कितना क्षेत्रफल ले रहे हैं उसमें पौधे से पौधे की डिस्टेंस कितनी है उसका भाग देकर आयताकार विधि के पौधे निकाले जा सकते हैं कि जो आयताकार विधि है उसमें कितने पौधों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए अपन चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड नंबर पर आता है त्रिभुजाकार विधि। ट्रायंगल मेथड त्रिभुजाकार विधि। देखिए ट्रायंगल मेथड है त्रिभुजाकार विधि में क्या होता है कि 3 प्लांटों को मिलाकर या 3 पौधों को मिलाकर ट्रायंगल का निर्माण किया जाता है या त्रिभुज का निर्माण किया जाता है। ठीक है, कि 3 पौधों को मिलाकर त्रिभुज का निर्माण किया जाता है या ट्रायंगल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, देखिए इसका प्लांट ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पौधे की संख्या ज्ञात करने का इनका होता है एरिया मीटर स्क्वायर बटे एल इंटू पी इंटू 0.894। ठीक है, जो पौधे ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया मीटर स्क्वायर बटे एल इंटू पी पौधे से पौधे की दूरी गुणा 0.849 से ज्ञात गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे तो त्रिभुजाकार विधि। ठीक है, तो त्रिभुजाकार विधि में कितने प्लांट लगने चाहिए वो ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अपन चलते हैं नेक्स्ट। त्रिभुजाकार विधि के बाद 4th नंबर पर आता है अपना षटभुजाकार विधि। षटभुजाकार विधि इसको बोला जाता है हेक्सागोनल विधि। षटभुजाकार विधि या हेक्सागोनल मेथड बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें 6 प्लांट को मिलाकर षटभुजाकार बना दिया जाता है। ठीक है, 6 प्लांट मिलकर षटभुजाकार आकृति का निर्माण करते हैं। ठीक है, षटभुजाकार विधि। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सबसे मेन चीज होती है कि HDP हाई डेंसिटी प्लांट। हाई डेंसिटी प्लांट। ठीक है, इसमें
पादपों की सघनता रखी जाती है, ठीक है। हाई डेंसिटी प्लांट्स, पादपों की सघनता रखी जाती है इस विधि के दौरान, ठीक है। इसे इंटेंसिव विधि या इंटेंसिव मेथड भी कहते हैं, ठीक है। षटभुजाकार विधि 6 पौधे मिलकर षटभुजाकार विधि का निर्माण करते हैं। इसमें HDP का यूज किया जाता है। हाई डेंसिटी प्लांट, पादपों की सघनता रखी जाती है, इसे इंटेंसिव विधि भी कहते हैं, ठीक है। ये शहर के नजदीक महंगी भूमि में उद्यान लगाने की विधि है, ठीक है। जो शहर के पास में जो भूमियां होती हैं, जो काफी हाई मतलब काफी महंगी रेट पर मिलती हैं, उनमें इस विधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहां पर जगह कम होती है, तो वहां पर हाई डेंसिटी प्लांट टेक्निक यूज की जाती है, पादप सघनता का यूज किया जाता है, तब जाकर वहां पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए, इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% अधिक प्लांट लगाए जाते हैं, ठीक है। जो वर्गाकार विधि है उससे 15% प्लांट अधिक लगाए जाते हैं इस विधि में, ठीक है। इस विधि के पौधे की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है एरिया मीटर स्क्वायर L इंटू P इंटू 1.15, ठीक है। पौधे ज्ञात करने का सूत्र है एरिया मीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर इंटू L इंटू P इंटू 1.15, ठीक है। इस फॉर्मूले से षटभुजाकार विधि के प्लांट ज्ञात किए जा सकते हैं, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट विधि पे। साथ के साथ नोट कर लिया करो या फिर फोन से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अपनी कॉपी में बाद में लिख लिया करो। अब देखिए, नेक्स्ट आता है अपना पंचभुजाकार। पंचभुजाकार या उसे बोला जाता है फिलर, या बोला जाता है पूरक, या फिर बोला जाता है क्यून-कॉक्स मेथड, या पंचभुजाकार विधि, फिलर विधि, पूरक मेथड या क्यून-कॉक्स मेथड के नाम से जाना जाता है। देखिए, यह जो विधि है, यह जो वर्गाकार विधि है, इसका मॉडिफाई रूप है, ठीक है। यह वर्गाकार विधि का मॉडिफाई रूप है, ठीक है। इस विधि में देखिए क्या किया जाता है, इस विधि में मुख्य फसल के अलावा सॉरी, एक मिनट, ऐसे सेंटेंस सही नहीं बनेगा। देखिए, इस विधि में मुख्य फसल चारों ओर तथा मध्य में एक एक्स्ट्रा प्लांट लगाया जाता है, ठीक है। कि इस विधि में मुख्य फसल चारों ओर लगाई जाती है वर्ग के रूप में, क्योंकि वर्गाकार विधि का मॉडिफाई रूप है, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में मध्य में एक एक्स्ट्रा प्लांट लगा दिया जाता है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा प्लांट होता है उसे बोलते हैं अपन पूरक प्लांट या पूरक पौधे, ठीक है। इस विधि के मध्य में पूरक पौधे लगाए जाते हैं और पूरक पौधे के रूप में इनमें लगाया जाता है
पपीता, केला, अनानास। ठीक है, पपीता, केला व अनानास, इन पौधों को पंचभुजाकार विधि में पूरक पौधों के रूप में लगाया जाता है। अब देखिए इनमें भी कुछ वो है, यदि ऑप्शन में ये तीनों आते हैं उसके साथ में कोई और प्लांट दिया जाता है तो वो सही माना जाएगा पपीते को, क्योंकि ये सबसे बेस्ट पूरक पौधा है। ये सबसे बेस्ट पूरक पौधा क्यों है? क्योंकि इस पौधे के ये जल्दी फलन देना, पंचभुजाकार विधि वर्गाकार विधि को मॉडिफाई रूप क्यों बनाया? क्योंकि जब तक मेन अपन उसमें उद्यान लगाते हैं उसमें तब तक फलन होता है, फल होता है, उससे पहले हमें कुछ और हम मुनाफा प्राप्त कर सकें या फिर हम आय प्राप्त कर सकें, उसके लिए बीच में वो पूरक पौधे लगाए जाते हैं। देखिए पपीता एक ऐसा पूरक पौधा है जो फर्स्ट ईयर में ही हमें प्रोडक्ट देने लग जाता है। ठीक है, जिससे हमें आय प्राप्त हो सकती है। ठीक है, जब हमारा मेन जो हमने उद्यान लगाया है वो प्लांट मतलब वो हमें उत्पादन देने लगे तब इसको वहां से उखाड़ दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट पूरक पौधा होता है पपीता के लिए। यदि ये तीनों ऑप्शन में आए और कोई एक ऑप्शन दिया जाए तो सबसे सही आंसर कौन सा होगा? पपीता। यदि ये तीनों दिए जाए लास्ट में उपयुक्त सभी लिखे जाए तो उपयुक्त सभी आंसर होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसकी विशेषताएं हैं कि इसका आकार छोटा होना चाहिए। ठीक है, जो पूरक पौधे हैं उनकी विशेषता क्या होनी चाहिए कि उसे लगाया जा सके। ठीक है, तो जो पूरक पौधे की विशेषता होनी चाहिए कि उसका आकार थोड़ा छोटा होना चाहिए। जो अपन जो प्लांट लगा रहे हैं उसका आकार ज्यादा विशाल नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड, उसकी लाइफ साइकिल छोटी होनी चाहिए, लाइफ साइकिल कम होनी चाहिए या फिर छोटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे प्लांट की लाइफ साइकिल कम होगी तो वो जल्दी अपन को प्रोडक्ट देने लगेगा, जल्दी अपन को उत्पादन देने लगेगा, जिससे अपनी आय प्राप्त होगी और वो जल्दी अपनी लाइफ साइकिल खत्म हो जाए, उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी। तब तक जो अपने मेन प्लांट जो अपने उद्यान में लगाए हैं वो तब तक प्रोडक्ट देने लगे, तब तक ये अपनी लाइफ साइकिल खत्म कर चुका होता है। ठीक है, तो इसलिए इनकी विशेषताएं कि जो वृक्ष अपन लगाते हैं उसका आकार कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए और उसकी लाइफ साइकिल भी कम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका अपना फॉर्मूला होता है पौधे निकालने का। एरिया मीटर स्क्वायर इंटू एल इंटू पी इंटू 1.78। ठीक है, एरिया मीटर स्क्वायर इंटू एल इंटू पी एल इंटू पी इंटू 1.78। ठीक है, तो देखिए इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 78% या फिर लगभग 2 गुने पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, जो पंचभुजाकार विधि है उसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा 78% या फिर लगभग 2 गुने पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन चलते हैं नेक्स्ट विधि पर। नेक्स्ट विधि है कंटूर विधि। कंटूर या फिर उसे बोला जाता है समुच्चय। ठीक है, कंटूर विधि या समुच्चय विधि। ठीक है, जो ये विधि है वो पहाड़ी क्षेत्रों में लगाई जाती है। सबसे पहले तो पहाड़ी एरिया में उद्यान लगाने की विधि है।
कंटूर या समुच्चय विधि है वो पहाड़ी एरियो में उद्यान लगाने की विधि है। ठीक है, अब देखिए ऐसा कहाँ लगाया जाता है, ऐसा क्षेत्र या ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जहां पर ढलान 15% से अधिक हो, वहां इस विधि का उपयोग किया जाता है, या फिर वहां इस विधि से उद्यान लगाया जाता है। ठीक है, वहां पर इस विधि के द्वारा उद्यान लगाया जाता है। देखिए इस उद्यान में क्या क्या उगाया जा सकता है, इलायची, चाय, कॉफी का उद्यान कंटूर विधि से लगाया जाता है। ठीक है, कंटूर विधि क्या है, कंटूर विधि है कि जो जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। ये इसे सीढ़ी नुमा बोला जाता है कि सीढ़ी नुमा बनाकर खेती की जाती है इस विधि में। ऐसा एरिया जहां पर 15% से अधिक ढलान हो, ढलान 15% से अधिक हो, वहां पर इस विधि से उद्यान लगाए जाते हैं। और इस विधि में इलायची, चाय, कॉफी की जो फसलें हैं इनका जो उद्यान है वो कंटूर विधि से ही लगाया जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन कराएंगे परागण कौन कौन सी विधि से होता है, ठीक है, कैसे कैसे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, फिर प्रवर्धन कराएंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना जिससे सभी दोस्त पढ़ सकें। 12th एग्जाम तो कैंसिल हो ही चुके हैं, तो आप सभी को जेड की तैयारी करनी है अच्छे से, और नई कॉलेजेस खुल रही हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। ठीक है, तो अपनी तैयारी सुचारू रूप से रखें, एग्जाम जल्दी होने वाले हैं, लगभग एग्जाम अगस्त में हो जाएगा आराम से। ठीक है, और आज 5 जून को पर्यावरण दिवस है, तो आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आप सभी एक एक पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। थैंक यू दोस्तों।